जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 1 का एच। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं, इन अंकों का आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न हमारा दिया है 15/7। 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? ये निरपेक्ष मान में है ही, लेकिन निरपेक्ष मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम मान में रखेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हल हो गया। हल लिखने के बाद इसको 15/7 को माड़ में रख दिया। इसको बोलते हैं माड़। ठीक, माड़ बोलते हैं। जब माड़ में इसको रख कर जब माड़ से जब बाहर जब निकालेंगे तब इसको निरपेक्ष मान बोलेंगे। ठीक है ना। पहले निरपेक्ष मान को निकालने के लिए माड़ में रखा जाता है। माड़ में रखने के बाद उसको माड़ से निकाला जाता है, तब वो निरपेक्ष मान प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या प्लस में है या माइनस में है अंदर निरपेक्ष में, तो वह जब बाहर आएगा तो वह हो जाएगा क्या? प्लस में। और जब प्लस में रहेगा तो प्लस में होगा ही। ठीक, अब 15/7 है, जब ये बाहर आएगा आपका हो जाएगा सिर्फ 15/7। ये आपका हो जाएगा निरपेक्ष मान। इसी तरह से आपका दूसरा यहाँ पे है, कह रहा -11/8। तो आप इसको 11/8 को क्या करेंगे? मान में रखेंगे। -11/8 हो गया। जब आप मान हटाएंगे हो जाएगा आपको 11/8। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, कह रहा है -19/-23। ठीक है, मान में रख दिए इसको। अब माइनस माइनस यहाँ पे जब मान को हटाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा आपका 19/23। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका चौथा प्रश्न है, कह रहा है -8/19। लिखेंगे यहाँ पे हल, इसको भी मान में रखेंगे। -8/19। ठीक, मान हटाएंगे हो जाएगा आपका 8/19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका ये निरपेक्ष मान प्राप्त हो गया। इसी तरह का हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है सरल कीजिए। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न है 3/5 - 2/3। ये देखिए पहले से ऑलरेडी मान में दिया हुआ है, अब इसको हल करना है। सबसे पहले हम मान के अंदर इसको हल करेंगे, बाद में जब हमारा आंसर आ जाएगा इसको हम मान को हटा देंगे। देखेंगे यहाँ पे हल लिख दिए। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 5 और 3 का लैसा ले लेंगे। 5 और 3 का हो गया लैसा, हमारा कितना 15 हो गया। मार बंद कर देंगे इस तरह से। 5 क्या है 15, 3 बार में 3 3 का आपका 9 हो गया। यहाँ पे माइनस है 3 5 15, 5 बार और 5 दूनी 10। ठीक, 10 में से आप जब एक 9 निकालेंगे बचेगा आपका माइनस का 1 बटे आपका हो गया 15। मार में आप जब मार हटाएंगे आपका हो जाएगा 1/15। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसी तरह से यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है। ठीक, -9/7 मान में है, प्लस 11/3। ये भी हमारा मान में है। हम इसको हल करेंगे। देखिए 7 और 3 का लैसा होता है 21। ठीक, मान बंद कर दिया इस तरह से। 7 और 3 का लैसा होता है 21। 7 का पढ़ा पड़िए 21 कर दिया 3 बार में। 3 3 का 9 3 27, -27 प्लस कर दीजिए। 3 7 21 7 बार में 11 7 77। ठीक, देखिए अब 77 में से जब 21 घटाएंगे, 27 घटाएंगे कितना बचेगा? देखिए 27 में से, देखिए आप 77 में से जब 27 घटाएंगे, देखिए 77 यहाँ पे 17 है ना, यहाँ पे 17 में से आप जब 7 घटाएंगे बचेगा आपको, छोड़िए 7 में 7 0 बचा है यहाँ पे। आप 7 में से आप जब 2 घटाएंगे बचेगा आपका 5 माइनस 50 बटे कितना हो जाएगा आपका 21। ठीक, इस तरह से अब आप जब मान को हटाएंगे बचेगा आपका 50 बटे कितना, 50 बटे आपका 21। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से, क्योंकि यह मान में है, मान से जब बाहर कोई आता है माइनस में रहता है प्लस में जाता है, और प्लस में रहता है तो प्लस में ही निकलता है बाहर। आई बात समझ में? इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर है -3/5 गुणे -7/11। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे ये क्या है, गुणा है। जब गुणा में लैसा लेना नहीं है, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। 7 3 21 माइनस माइनस का भाई प्लस हो गया। ठीक, बटे 11 5 55। मार में मार तोड़ दिए, आपका 21 बटे कितना आ गया 55। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया।
दोस्तों इस तरह का हमारा ये प्रश्न सॉल्व होगा। दोस्तों अब हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मान में x प्लस मान में y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर x का मान दिया है, y का मान दिया है, और यहाँ पे x और y है मान में। अब इस पे रख कर मान को उसको हल करना है। अब हम हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब इसको उतार लेंगे हम यहाँ पे, मान में x प्लस मान में y। अब x का मान कितना है, -1/2 है, मान 1 प्लस कर दे रहे हैं। y का मान कितना है, 3/4। ठीक हो गया। अब देखिए पूरा मान में है तो इन दोनों को एक मान में कर ले रहे हैं, -1/2 प्लस 3/4 मान 1। ठीक, इस तरह से ये आसान होगा हमारे लिए, आपके लिए भी। अब देखिए अब 2 और 4 का लैसर एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 और 4 का लैसर 4 होगा, और 2 दूनी 4, 2 बार में तो 2 करने 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दीजिए, 4 करने 4 तो 3 करने 3। ठीक, अब 3 में से जब आप 2 घटाएंगे बचेगा आपका क्या, 1/4 मार 1। अब यहाँ पर इसको बाहर से बाहर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। आपका आंसर हो गया। अब जो भी आपका ऑप्शन में जो भी आपका सही है वही आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपका जो ऑप्शन में जो सही होगा उसे भी आप टिक कर दीजिएगा। अब इसी तरह हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न है, कह रहा है मान में -3/-7 मान 1, उसके बाद का मान ज्ञात कीजिए। अब मान इसका ज्ञात करना है। अब तो अभी पढ़े हैं आप लोग, लिखेंगे यहाँ पे हल। मान देखिए क्वेश्चन तोड़ देंगे, 3/, आपका -7 मान 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए जब क्वेश्चन आप तोड़ेंगे, माइनस यहाँ पे है, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए सीधे ही। इस माइनस से इस माइनस से आएगा, आपका प्लस हो जाएगा। मान में हो गया आपका 3/7। अब मान हटाएंगे जब आप, आपका मान हो जाएगा 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए समझ में। इसी तरह कह रहा है हमारा पांचवा प्रश्न, कह रहा है यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो x गुणे y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, आपको इसी में रखकर उसका मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर हल। ठीक, अब यहाँ पर x है मान में, गुणे मान में y। ठीक, अब x का मान कहाँ है, -5/7 है, मान में गुणा कर दिए हैं। y का मान यहाँ पे 3/4 मान 1। ठीक, अब ये दोनों मान में है, अब दोनों मान को तोड़ दे रहे हैं, -5/7 गुणे 3/4, इस तरह से। अब पांतिया, आपका पांतिया कितना हो गया, माइनस का 15/7 चौक 28 आपका हो गया यहाँ पे मान 1। अब मान में से बाहर निकालेंगे आप इस अंक को, तो 15 आपका 28 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। दोस्तों आज का हमारा ये सवाल आपको यदि अच्छे तरह समझ में आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक कीजिए। और हमारा ये क्लास अब यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।